हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि हम किस तरह अपना फ्रेमवर्क बना सकते हैं। तो अपने फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि हम अपनी एक कुछ फाइल्स बनाना चाहते हैं या फिर पैकेजेस बनाना चाहते हैं जिनमें हम अपने तरह से अपनी तरह जो भी मेथड यूज़ करना चाहते हैं सेलेनियम के, उनको हम कस्टमाइज़ करके जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उनकी तरह उन्हें मेंटेन करें। तो हमारे अपने फ्रेमवर्क से ये मुराद है। तो आइए देखते हैं कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपके सामने जो स्क्रीन पर विजिबल है वो ये है कि हमने अभी जो हम एग्जाम्पल देखेंगे वो फाइंड एलिमेंट मेथड पर देखेंगे। तो इसलिए मैंने इस क्लास का नाम माय फाइंड एलिमेंट रखा है एंड देन इसके अंदर एक मेथड बनाया। तो जिस तरह हम बेसिक सिंटेक्स जो स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी फाइल का, तो अभी के लिए मैंने सिर्फ वही बना के रखा है। मैंने क्रोम को एक्सेस किया है, google.com को एक्सेस किया एंड देन मैंने इस क्लास को एंड देन उसके ऑब्जेक्ट के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन इसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए इस मेथड को कॉल किया जो कि हमने बनाया है। एक तो बात ये, और इसी के साथ साथ मैंने एक और क्लास बनाई है इसी सेम पैकेज के अंदर जहाँ हम अपनी जो है वो फाइल्स बनाते हुए आ रहे होते हैं। जिस तरह हम सेलेनियम पैकेज के अंदर अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने इसी के अपने पैकेज के अंदर ये एक और फाइल बनाई है लाइक माय हेल्पर के नाम से। ये मेरी फाइल है माय हेल्पर, जो कि है अपना, जो कि मैंने हेल्पिंग पर्पस के लिए यूज़ करी है, जो मुझे यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जिसके जो कि बेसिकली एक फ्रेमवर्क होगा और इसके ज़रिए ही मैं अपनी सारी जितनी भी फाइल्स होंगी उन सब में जितने भी मेथड्स वगैरह यूज़ करूँगा वो इसी क्लास के ज़रिए यूज़ करूँगा और ये सारा एक प्रोसेस मिलके एक फ्रेमवर्क की तरह ही बिहेव करेगा। तो अभी हम इतना कोई बिग तो नहीं कर रहे, लेकिन हम आगे चल के इसे क्या करेंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे सीखते जाएंगे। तो ये दोनों फाइल्स आपके सामने इसी सेम पैकेज के अंदर अवेलेबल हैं। तो अब ये है हमारी एक दूसरी फाइल जो कि हमने बनाई है। तो इसके अंदर मुझे सबसे पहले जो है वो जो चीज़ बनानी है वो मैं बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मैं काम करना चाहता हूँ वो क्लास बना के उसके अंदर मेथड्स यूज़ करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट मेथड्स को भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ, लेकिन मैं क्लास की सूरत में यूज़ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ लाइक क्लास। हमें पता है हम क्लास किस तरह बनाते हैं और मैं क्लास का नाम भी भाई सेम रख लेता हूँ जो कि मैंने अपनी फाइल का नाम रखा है जो कि है माय हेल्पर। उसके बाद मुझे यहाँ पे इनिट मेथड जो है उसकी ज़रूरत होगी। इनिट मेथड की ज़रूरत क्यों होगी मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं इसके ज़रिए ये जो ड्राइवर जिस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं जो कि हमारा क्रोम ड्राइवर है जिसको हमने यहाँ पे बनाया है, हम इसी सेम ड्राइवर को यूज़ करेंगे इस जगह इस क्लास के लिए और इन्हीं पर ही जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो इसी सेम ड्राइवर पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास ड्राइवर ये एक ही होगा जो कि हमारे पास इस फाइल के अंदर चलेगा। जब हम यहाँ पे दूसरा ड्राइवर नहीं बनाना चाहते और ना ही बना सकते हैं, क्योंकि हमें उस सेम जो ब्राउज़र है करंट ब्राउज़र पर ही वर्किंग करनी है, तो हमें उस सेम ड्राइवर को ही यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमारी मेन क्लास यूज़ कर रही है। तो उसके लिए उसको गेट करने के लिए या फिर उसको पास करने के लिए अपनी इस फाइंड एलिमेंट क्लास के ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक इनिट मेथड बना लेता हूँ जो कि उस कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रिसीव करेगा, उस ड्राइवर को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो हमें पता है कि हम एक इनिट मेथड जो है वो किस तरह बनाते हैं लाइक डिफ एंड देन मैंने कह दिया इनिट। ठीक है, ये हमारे पास सजेशन के अंदर आ रहा है इनिट, और फिर इसके अंदर मैंने सेल्फ के साथ क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ क्या, माय ड्राइवर। तो ये माय ड्राइवर है, माय ड्राइवर नाम का एक, ये बेसिकली ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, उस अपने ड्राइवर को रिसीव करूँगा और यहाँ पे मैं असाइन कर दूँगा सेल्फ डॉट एंड देन माय ड्राइवर। ये सेल्फ डॉट माय ड्राइवर के ज़रिए जो मैंने यूज़ किया ये बेसिकली एक वेरिएबल ही की तरह है। ये हमारी इस क्लास का वेरिएबल है जो कि माय हेल्पर है एंड देन इसके अंदर मैं रख दूंगा किसको, इस ड्राइवर को जो कि यहाँ से मैं गेट करूँगा एंड देन मैंने कह दिया माय ड्राइवर। ये हमारा एक इनिट सिंपल मेथड है, क्योंकि हमें सिर्फ इनिट अपना ड्राइवर की ही ज़रूरत है, तो मैंने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया जो कि है ड्राइवर। हमें सिर्फ ड्राइवर ही चाहिए था जो कि हमने गेट कर लिया, हमें कोई और चीज़ अभी के लिए नहीं चाहिए। तो अब ये तो हुआ हमारा इनिट मेथड। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमें, क्योंकि हम फाइंड एलिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम फाइंड एलिमेंट के मेथड को अभी के लिए इस अपने फ्रेमवर्क के अंदर रखना चाहते हैं। हम आगे और भी यूज़ करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे, दूसरे मेथड्स को भी रखेंगे इसके अंदर।
तो अभी मैं फाइंड एलिमेंट के लिए जो मेथड बनाना चाहता हूँ, अपना कस्टमाइज मेथड जो कि बनाना चाहता हूँ, तो उसको हम फाइंड एलिमेंट से मिलता जुलता नाम ही रखना चाहते हैं। लाइक जिस तरह ये फाइंड एलिमेंट सिलेनियम के अंदर होता है, तो हम अपने मेथड का नाम रख लेते हैं लाइक गेट एलिमेंट। तो हमने अपना मेथड बना दिया लाइक डिफ एंड देन गेट एलिमेंट। तो ये हमारा मेथड है और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास फाइंड एलिमेंट को हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो कि हमें देनी पड़ती हैं। एक तो हमारा लोकेटर होता है जो कि हमारा एक्स पाथ होता है या फिर पाथ होता है, आईडी होती है, कुछ भी होता है। और दूसरा हमें उसको फाइंड एलिमेंट को क्या पास करना पड़ता है, हमें उसका टाइप बताना पड़ता है। लाइक टाइप का मतलब ये जैसे कि बाय टाइप होता है, बाय डॉट एक्स पाथ होता है, बाय डॉट आईडी होती है, बाय डॉट क्लास। तो इस तरह हमें ये दो आर्ग्यूमेंट इस जगह भी चाहिए होंगे। तो पहला मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ लोकेटर, ठीक है, एंड देन दूसरा मैं कह देता हूँ क्या, लोकेटर टाइप। मैंने कह दिया लोकेटर टाइप, ठीक है। और मैं इस लोकेटर, क्योंकि हमारा एक्स पाथ होगा वो तो बार बार चेंज होगा, लेकिन लोकेटर टाइप हम अपनी तकरीबन जो भी फाइल्स बनाते हैं उनमें हम कभी कभी जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो एक्स पाथ यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग आईडी भी यूज़ करते हैं। तो हम, क्योंकि आपको पता है मैं जो है वो तकरीबन एक्स पाथ का ही यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेटर टाइप को एक्स पाथ ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाय डॉट एक्स पाथ मुझे यूज़ करना है, जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट वेरिएबल यहाँ पे सेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कुछ पास ना भी करूँगा तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट से क्या समझेगा, एक्स पाथ, बाय डॉट एक्स पाथ ही समझेगा। तो मुझे अभी जो मुझे बाय को है वो इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। किसको, हमारे बाय को। तो मैंने कह दिया फ्रॉम सिलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन एंड देन डॉट बाय इंपोर्ट बाय, ठीक है। मैंने बाय को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ लाइक बाय डॉट एक्स पाथ। तो अब यहाँ पे जो कि है हमारा जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो लोकेटर होगा वो हमारा एक्स पाथ होगा, ठीक है, बाय डॉट एक्स पाथ। अगर हमें कोई और यूज़ करना है तो हम जहाँ से इसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ से इसकी वैल्यू पास करेंगे, जो कि इसके साथ क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो हम आगे इसको देखते हैं। अभी मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे अपने एलिमेंट को फाइंड करना है। तो मैं एलिमेंट क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इस एलिमेंट को क्या कर लेता हूँ, अभी के लिए नन रख लेता हूँ, ताकि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ये नन होगा, ठीक है। मेरा जो एलिमेंट है वो नन होगा। और उसके बाद मैं अपने इसको ट्राई एक्सेप्ट के अंदर रख लेता हूँ, ताकि कोई भी अगर इशू आए तो वो हैंडल एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाए और हमारा कोड जो है वो ब्रेक ना हो। एक्सेप्शन एज एक्सेप्ट, ठीक है, प्रिंट एंड देन मैंने यहाँ पे कह दिया क्या, एक्सेप्शन अकर्ड। और यहाँ पे मुझे मैं अपनी सहूलत के लिए क्या कर लेता हूँ, यहाँ हमारे इसमें जितनी भी जो है वो एक्सेप्शंस अक्कर होंगी, कोई भी चीज़ यूज़ करने की वजह से अगर हमारे पास एक्सेप्शन आई तो वो यहाँ हैंडल होगी। और मैं अब बताना भी चाहता हूँ कि वो एक्सेप्शन क्या अक्कर हुई है, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, str के अंदर कन्वर्ट करके इस expt को एक्सेप्ट को रख देता हूँ, जो कि ये हमारा वेरिएबल है। इसके अंदर जो भी एक्सेप्शन आएगी वो इसके अंदर आ जाएगी, और उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सेप्शन अक्कड़ के साथ बता दिया कि वो कौन सी एक्सेप्शन है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमने जो फर्दर करना है वो ये करना है कि हमने अपने एलिमेंट को करना है फाइंड। तो हम ये हमारा एलिमेंट जो कि नन रखा था हमने, ताकि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ये नन होगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम कह देते हैं एलिमेंट, दोबारा इसी वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसको रख देते हैं। तो हमने कह दिया एलिमेंट एंड देन एलिमेंट इक्वल टू, हमें वही माय ड्राइवर अपना जो है यूज़ करना है उसी के ज़रिए, क्योंकि ड्राइवर के अंदर ही तो हमारे सारे मेथड्स पड़े हैं, जैसे कि फाइंड एलिमेंट वगैरह। तो हमें इसी ड्राइवर को यूज़ करना होगा। तो मैंने कह दिया सेल्फ डॉट एंड देन माय ड्राइवर डॉट, और यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड एलिमेंट मेथड को यूज़ करना है। मैंने कह दिया फाइंड एलिमेंट, और इसके अंदर हमारे पास कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक लोकेटर होता है और एक लोकेटर टाइप होता है।
तो सबसे पहला जो फाइंड एलिमेंट जो रिसीव करता है वो करता है लोकेटर टाइप, और उसके बाद इसको चाहिए होता है लोकेटर। तो हम लोकेटर टाइप के अंदर क्या पास कर देंगे, सिंपली यहाँ से जो भी लोकेटर टाइप हम रिसीव करेंगे वो हम डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देंगे। मैंने कह दिया लोकेटर टाइप कॉमा, और अब हमें लोकेटर पास करना है तो मैंने कह दिया लोकेटर। ठीक है, अब इसके पास ये दोनों चीज़ें आ गई, लोकेटर टाइप और लोकेटर। तो अगर ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब क्योंकि ये जब फाइंड कर लेगा इसको तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी अपने एलिमेंट की, जो भी हमने फाइंड किया है। ठीक है ना, जो भी इस एलिमेंट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आना शुरू हो जाएंगी। मतलब ये नन नहीं रहेगा, ये नन नहीं होगा। अगर ये नन नहीं होगा, इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज़ होंगी तो मतलब ये कि इसने फाइंड कर लिया सक्सेसफुली। अगर ये नन हुआ तो मतलब इसने फाइंड नहीं करा। तो अभी के लिए हम, अगर ये एक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है, मतलब इसके अंदर कोई कुछ यहाँ तक अगर हमारा कोड आ जाता है, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट क्या करवा सकते हैं हम लोग, हम कह सकते हैं एलिमेंट फाइंड, लाइक मैंने कह दिया एलिमेंट फाउंड। ठीक है, हमने कह दिया एलिमेंट फाउंड। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ गई, मतलब ये कि ये एक्सेप्शन ब्लॉक में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू आ गई, लेकिन अब इसके अंदर कोई इशू था, तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। ठीक है ना, तो हम उसके लिए क्या कर देंगे, हम उसके लिए अगर एक्सेप्ट ब्लॉक में आ गया तो हम ये भी प्रिंट करना चाहते हैं। एक्सेप्शन तो हमने कह दिया कि भाई एक्सेप्शन अकर हुई, तो हम उसके साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे एलिमेंट का क्या हुआ, लाइक एलिमेंट नॉट, एंड देन हमने कह दिया फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, अगर ये एक्सेप्ट ब्लॉक में आया तो इसका मतलब ये हुआ किसी वजह से एक्सेप्शन आ गई और एलिमेंट जो है वो फाउंड नहीं हो सका। और इसी के साथ साथ हम इस सूरत में क्या रिटर्न करेंगे, अब हमें जो भी है दोनों सूरतों में हमें एक ही चीज़ रिटर्न करनी है, जो कि है हमारा क्या, एलिमेंट। एलिमेंट बेसिकली जो है वो हमारा नन होगा। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, अगर ये सक्सेसफुली कोड, मतलब इसके अंदर कोई भी इश्यू नहीं आया, तो ये एलिमेंट सक्सेसफुली रिटर्न हो जाएगा। जो कुछ भी इसके अंदर होगा वो जो हमारा एलिमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ गई या कोई और इशू आ गया, तो उस सूरत में ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये वही हो जाएगा जो यहाँ पर होता है। हमें पता है जब एलिमेंट फाउंड नहीं हो पाता है, इसके अंदर कोई इशू आ जाता है, इसका मतलब ये कि फाइंड नहीं हो सका, तो ये नन हो जाता है। तो ये क्या, उस सूरत में क्या रिटर्न कर देगा, उस सूरत में ये नन रिटर्न करेगा, या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड थिंग जो भी होगी वो ये रिटर्न कर देगा। एक्सेप्शन क्या करेगी, उसे हैंडल करेगी, कोड को ब्रेक होने नहीं देगी, और लेकिन रिटर्न में हम क्या करेंगे, वही जो इसकी रिजल्ट होगी वो रिटर्न करवा देंगे यहाँ से। अब क्योंकि अभी के लिए हमें सिंपली जो है वो फाइंड एलिमेंट के लिए देखना था, तो ये गेट एलिमेंट हमारे पास फाइंड एलिमेंट की जगह पे वर्क करेगा, और हमने गेट एलिमेंट को कम्प्लीटली बना लिया है। अब हम इसको यूज़ करना देखते हैं। तो ये हमारी माई फाइंड एलिमेंट की क्लास हमने बनाई थी। ठीक है, अब हमें चाहिए अपनी उस क्लास का, हमें उस क्लास को इस क्लास को यूज़ करना है, जो कि है माई हेल्पर। तो हमें पता है सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मुझे पता है कि मेरी क्लास कहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं कह देता हूँ लाइक फ्रॉम सेलेनियम पैकेज डॉट माई हेल्पर इम्पोर्ट, और जो कि मेरी क्लास का नाम है वो है माई हेल्पर। ठीक है, या फिर मैं कह देता हूँ इम्पोर्ट माई हेल्पर। ठीक है, तो अब इसको मैंने माई हेल्पर को यहाँ पे मैंने डायरेक्टली अपनी क्लास को एक्सेस किया है, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए मैं क्या करूँगा, अपने उस मेथड को गेट कर लूँगा जो कि मैंने बनाया है, जो कि गेट एलिमेंट के नाम से बना है। वो मैं अपनी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते साथ ही जब बनाऊँगा, ज़ाहिर है उसके क्लास का जब ऑब्जेक्ट, उसको क्लास को इनिशिएट करूँगा, तो उसी के ही ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं क्या करूँगा, अपने उस मेथड को एक्सेस कर लूँगा। लाइक अब मुझे इस क्लास का इस जगह चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, मैं इसको इनिशिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माई हेल्पर के नाम से कह देता हूँ इसको, अपना इसका नाम रख लेता हूँ, लाइक वेरिएबल का नाम रख देता हूँ माई हेल्प, एंड देन मैंने इसको कह दिया माई हेल्पर। ठीक है, ये मैंने वो क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया जो मुझे चाहिए थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ माई हेल्प डॉट, एंड देन मैंने कह दिया गेट एलिमेंट। ठीक है, अब मुझे
ये जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया माई हेल्पर का, तो मुझे इसके अंदर क्या, ये आपको पता है कि इनिट की इनिट की जो भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो हमें यहीं से इसी माई हेल्प जो पेरेंट्स हैं यहीं पे पास करनी होती हैं। तो मुझे अपना ड्राइवर एनी हाउ यहाँ पे भेजना है, यहाँ पे अपना ड्राइवर को पास करना है, ताकि मैं इसको उस क्लास के अंदर यहाँ पे इसको रिसीव कर सकूँ अपने इस इनिट मेथड के अंदर, और इसको यहाँ पे यूज़ कर सकूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ फाइंड एलिमेंट को यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे इसको माई ड्राइवर को सेंड करना है। तो मैंने कह दिया माई ड्राइवर, जो कि मेरा यहाँ पे ऐसा आप डायरेक्ट माई ड्राइवर भी पास कर सकते हो क्योंकि हमारे पास एक ही वो है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो उस सूरत में आप माई ड्राइवर से पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है, लाइक मैंने कह दिया माई ड्राइवर, और इसके ज़रिए भी आप ऐसा कर सकते हो लाइक माई ड्राइवर। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें अब क्या होगा, ये जो आपका ड्राइवर है ये इस जगह आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, अपना जो ड्राइवर था वो यहाँ से सेंड कर दिया। किसको? अपनी इस हेल्पर क्लास को। अपने इस फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेमवर्क बिल्ड करने के लिए हमने क्या कर दिया, अपना ये ड्राइवर सेंड कर दिया। अब इस माई हेल्प डॉट गेट एलिमेंट के अंदर हमें क्या पास करना है, हमें कोई लोकेटर पास करना है। तो हम यहाँ पे अगर किसी भी लोकेटर को देखें तो हम यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, लाइक मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर अगर उठाता हूँ, इंस्पेक्टर को लिखता हूँ। अभी के लिए अगर मैं इस जीमेल को देखूँ तो इस जीमेल के अंदर, इस जीमेल का हम सबसे पहले एक्सपाथ की एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं इसके लिए कह देता हूँ // क्योंकि ये एंकर टैग है, मैंने कहा एंकर टैग, एंड देन मैंने इसको कह दिया टेक्स्ट। ठीक है, इक्वल्स टू, एंड देन मैंने इसे कह दिया क्या, जो कि हमारा टेक्स्ट है जीमेल। मैंने इसका एक सिंपली जल्दी से इसका एक एक्सपाथ बना दिया आपको समझाने के लिए। एंड देन अब मैं क्या कर लेता हूँ, अपने स्पाईचार्म के अंदर क्या कर लेता हूँ, लोकेटर की जगह पे पास कर लेता हूँ अपना ये एक्सपाथ। एंड देन मैं लोकेटर, इसको मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि ये मेरा लोकेटर है। ठीक है, लोकेटर मेरा क्या है, ये एक्सपाथ है जो कि है, और लोकेटर टाइप मेरा क्या है, वो है बाय। अब मुझे यहाँ भी अगर बाय डॉट एक्सपाथ यूज़ करना है तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट बाय इम्पोर्ट एंड देन बाय। ठीक है, तो मैंने लोकेटर टाइप यहाँ पे बोल दिया, लाइक मेरा लोकेटर टाइप यहाँ भी क्या होगा, बाय डॉट एक्सपाथ। अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं इसको पास नहीं भी करता, इस लोकेटर टाइप को पास नहीं भी करता तो भी कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको सेट कर रखा है कि भाई अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या बाय डॉट एक्सपाथ ही कंसीडर करेगा। लेकिन फिर भी अभी मैंने आपको समझाने के लिए इसे पास कर दिया है। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, अब हमारे पास हमने जो गेट एलिमेंट को यूज़ कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली रन करके इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रन को क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये हमारी विंडो ओपन होगी, और ये इसको सिंपली कोई भी एक्शन तो नहीं परफॉर्म करेगा अपने हमारे उस ब्राउज़र पे google.com पे कोई भी एक्शन तो नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन ये सिंपली क्या करेगा, फाइंड करेगा अपने इस एलिमेंट को जो कि है जीमेल का। अगर ये एलिमेंट को सक्सेसफुली फाइंड कर देगा तो एलिमेंट फाउंड का मैसेज आ जाएगा हमारे लॉग्स के अंदर, और अगर ये नहीं फाउंड करेगा, कोई एक्सेप्शन आई या किसी वजह से अगर ये एक्सपाथ एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो एलिमेंट नॉट फाउंड आएगा। तो आप सक्सेसफुली, अगर जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसके लॉग्स दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिमेंट फाउंड का मैसेज हमारे पास आ चुका है। तो मतलब ये कि हमारा जो फ्रेमवर्क है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कोई और सा यूज़ करना होता, मतलब अभी और सा मुराद ये कि अभी हम क्या कर लेते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट से बाय डॉट एक्सपाथ ही कंसीडर करेगा। मैंने इसको रिमूव कर दिया, और अगर मैं इसको चलाना दोबारा रन करता हूँ तो आप फिर भी देखेंगे कि ये सेम रिज़ल्ट ही, सेम आउटपुट ही देगा। ये एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें लॉग से पता चल जाएगा अगर ये फाउंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे आपने देखा कि एलिमेंट फाउंड का मैसेज यहाँ पे आ चुका था लॉग्स के अंदर, तो मतलब इसने सक्सेसफुली वर्क कर लिया है। अब उसके बाद हम सेकेंडली जो काम करते हैं वो ये करते हैं
कि हम एक एग्जांपल किसी और लोकेटर टाइप की भी देख लेते हैं, लाइक आईडी या फिर ऐसा कुछ। तो हम एक्सपाथ के लिए हमारे पास यहाँ ज़रूरी नहीं कि हम एक्सपाथ का लोकेटर टाइप पास करें, क्योंकि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ है। लेकिन एक्सपाथ के अलावा अगर हम कोई और सा यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये मस्ट है, हमें वो लाजमी बताना पड़ेगा। अगर अगर हमने नहीं बताया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे एक्सपाथ कंसीडर करेगा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ लोकेटर टाइप एंड देन मैंने कह दिया बाय डॉट आईडी। ठीक है, अब मुझे आईडी से फाइंड करना है, तो आईडी से फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे इस जगह आईडी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो एक्सपाथ पास हुआ हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ इस जगह आईडी पास करनी है। अब तो आईडी पास करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कोई ऐसा मुझे एलिमेंट चाहिए जिसके पास आईडी हो, लाइक ये जो टेक्स्ट एरिया है, अगर हम इसे देखें तो इसके पास इसमें हमारे पास ये आईडी अवेलेबल है। मैं इस आईडी को कॉपी करता हूँ एंड देन अगर इस जगह इसको वेरीफाई भी करूँ तो आप देख सकते हैं ये एक ही मैचिंग रिज़ल्ट है इसकी, और ये हम यूनिक है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस जगह अब मैंने यूज़ करना है क्या, आईडी। ठीक है, मैंने इस जगह आईडी यूज़ कर दी, और अब मुझे इससे क्या करना है, अपने इस लोकेटर को बाय डॉट आई इसको आईडी पास की और बाय डॉट आईडी से मुझे इसको फाइंड करना है। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आप चाहें दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कमेंट कर दूँ ताकि हम इजीली आप समझ सकें। तो मैंने इसको रन किया, अब हम आईडी से फाइंड कर रहे हैं, और अगर इसको ये फाइंड कर लेता है तो एलिमेंट फाउंड का मैसेज आ जाएगा, वरना आएगा एलिमेंट नॉट फाउंड इन केस ऑफ एनी इशू। तो अगर आप यहाँ पे लॉग्स के अंदर देखें तो एलिमेंट फाउंड का मैसेज आ चुका है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।